भागवत महापुराण में लिखा है किसी बालक को नजर लग जाए, बालिका को नजर लग जाए, अगर ज्यादा चिड़चिड़ाए, ज्यादा चिड़चिड़ाता हो, रात्रि में सोते समय डर के जाग जाता हो, ऐसे बाल बच्चों को गुरुवार के दिन गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा देना चाहिए। गुरुवार के दिन तो वह बालक का भय, जो डरता है, भय करता है, निद्रा से जग जाता है या ज्यादा चिड़चिड़ाता है, उसका चिड़चिड़ाहटपन ये सब गौ माता की पूंछ से झाड़ने में गुरुवार के दिन वह सब उतर जाता है। कैसी भी नजर हो उतर जाती, क्योंकि गौ माता हमारी माता का स्वरूप है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। बोलो गौ माता की, बाबूजी बोलो पीछे, गौ माता की। गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा। एक जगह हम कथा सुनाने गए, माताओं ओ मैयाओं, सुन रही हो ना, एक जगह हम कथा सुनाने गए, हमने कहा गुरुवार के दिन भागवत महापुराण में लिखा है कि अगर गुरुवार के दिन बालक को नजर लग गई हो बहुत ज्यादा, गुरुवार के दिन गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर, कैसी भी नजर हो, उतर जाती है। कथा हुई, कथा के बाद में हम नीचे मंच से उतर के और जा रहे थे, एक अम्मा आई मैया, वो मैया बोली गुरुजी गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाना चाहिए, हमारे घर में गैया नहीं है, भैंस है, तो क्या भैंस की पूंछ से झाड़ा लगा दें? हमने कही मैया प्रणाम करें आपके चरणों में। अब भागवत में तो गौ माता की लिखी है, भैंस माता की नहीं लिखी, गौ माता की लिखी है। गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को कितना दुलार किया है भगवान कन्हैया ने। बोलो गौ माता की। आज भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लग रहा है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। गौ माता की पूंछ से झाड़ा भगवान के नाम से आज भगवान को झाड़ा लग रहा है। और मैया कह रही है, हो कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचल्यो श्याम सलोना। रोए रोए ऊधम करें सब घर में, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मैया ने कन्हैया की नजर उतारी गौशाला में ले जाकर। जैसे ही गौशाला में कन्हैया को लेकर के मैया गई, नजर उतारी, जैसे ही गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया, नजर उतर गई। कन्हैया मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराने लगे तो मैया प्रसन्न हो गई, फिर बधाइयां होने लगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब ये पूतना का शरीर पड़ा हुआ था। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आकर के देखा भयंकर राक्षसी। नंद बाबा ने कहा, क्यों ग्वाल वालों, जो कहा भाई, ग्वाल वालों ने कहा बाबा जा राक्षसी आई थी अपने लाला को मारवे के ताई, हमने ही मार दी राक्षसी, हमने निपटा दी। अच्छा, इतनी भयंकर विशाल राक्षसी को तुमने मार दिया? बोले हाँ बाबा, हमने डंडा ही डंडा मारे। कहा ठीक है, अब इसका शरीर पड़ा हुआ है, इसके शरीर को में आग लगा दो। लकड़ियां इकट्ठा किया और ग्वाल वालों ने लकड़ियों को डाल करके और आग लगा दी पूतना के शरीर में। सुखदेव महाराज भागवत में वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही
स्मिता भार पीड़िता। जैसे ही गोपी ने, माता यशोदा ने कन्हैया को नीचे बैठाया, कुछ काम करने अंदर चली गई। इतने में कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणावर्त बवंडर का रूप बनाकर, विशाल का रूप बनाकर आ गया। कन्हैया देख रहे थे, देखते देखते कन्हैया को उड़ा करके ले गया। कन्हैया को उड़ा करके ले गया। कन्हैया ने भी उड़े, पूरे ब्रजमंडल में दर्शन करने लगे। बोले आने वाले समय में अपन को माखन चोरी की लीला करनी ब्रजमंडल में, तो सब गलियों को देख लो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी गली है। पूरे ब्रजमंडल में भगवान मेरे कन्हैया जी ने, मेरे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल का चक्कर लगा लिया तृणावर्त के साथ में। और जैसे ही वो तृणावर्त मथुरा की तरफ ले जाने लगा महाराज कंस के पास, बोले इस बालक को कंस को सौंप दूंगा, महाराज को सौंप दूंगा। तो ऐसे ही कन्हैया, छोटे से तो कन्हैया बोल पड़े, अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो हमें? अब हम ब्रजमंडल में हम घूम लिए, अब नीचे उतार दे। बोले बालक नीचे नहीं उतारूंगा, अब तो तुझे महाराज कंस को ले जाकर सौंप दूंगा और महाराज कंस तेरे प्राणों को ले लेंगे, तेरी मृत्यु होने वाली है। कन्हैया ने कहा भैया छोड़ दे, छोड़ दे भैया, नीचे उतार दे हमें, घूम लिए, झूल लिए झूला। बोले नहीं बालक, भगवान जब बात नहीं मानी तृणावर्त ने, भगवान कन्हैया ने अपने वजन को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त ने मन ही मन विचार किया। बोले ऐसा तो नहीं, इतना वजन इस छोटे से बालक में, इतना वजन कैसे? कहीं मैं बालक समझ करके नंद बाबा के आंगन से काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, ऐसा मन में विचार करने लगा तृणावर्त। भगवान ने भी कहा धन्य है भैया, अरे लोग तो मुझे पत्थर में भी पूज लेते हैं, लेकिन मैं साक्षात स्वयं तेरे सामने हूं, तो मुझे पत्थर समझ रहा है, आज तुझे पत्थर पे पटक के मारूंगा। और मेरे भगवान ने पत्थर पर उस तृणावर्त को पटक दिया और जैसे ही धड़ाम से गिरा, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंदाय नमो नमः हो गया। दैत्य तृणावर्त का प्राणांत हो गया। मैया ने देखा कन्हैया को, देख करके मैया, दैत्य पड़ा हुआ था, घबराई, कन्हैया को उठा करके कक्ष में लेकर के आई है मैया। कक्ष में लेकर के आई है, पुनः नजर उतारी, ऐसे ऐसे धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष बीत गया, 1 साल के हो गए कन्हैया, भगवान कन्हैया जी। अच्छा, देवकी माता के 8 संतानें हुई, 8वें भगवान कृष्ण, 7वें बलराम जी। बलराम जी का प्राकट्य भी मथुरा की जेल में होता, लेकिन भगवान ने सोचा कि कंस मारने के लिए आएगा और बलराम जी शेषा अवतार हैं, क्रोध आ गया तो यहीं पे फुसकारी कर मार देंगे, तो ये कंस चला जाएगा, हमारी लीला तो यहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान ने जो बलराम जी थे उनको माया के द्वारा गोकुल में वसुदेव जी की दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी की गर्भ में प्रवेश करा दिया था। इसलिए बलराम जी रोहिणी के बालक कहे जाते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम।